Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and ladies, we are going to talk about the insectivorous plants. हम कल methods of nutrition in plants पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बात की थी प्लांट्स के अंदर सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड इसके अलावा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो आज एक चीज़ रह गई थी वो कल के लेक्चर में, तो वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द इंसेक्टिवोर। बेटा इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोर्स मीन वो जो इंसेक्ट्स को खाते हैं ना। तो अब ये वाले प्लांट बेसिकली मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल दैट इज़, ये स्पेलिंग आप बताइएगा मुझे, सार्डिनिया प्यूपोरिया, सही है। फॉर एग्जांपल इसको व्हाट वी से दैट दिस इज द पिक्चर प्लांट, ठीक है। स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है क्या है? RRAC, हाँ ठीक है जी, RRA, ठीक है। बाकी तो तकरीबन CI हो, नहीं सी बाकी ठीक है तकरीबन। तो बेटा दिस इज द पिक्चर प्लांट एंड ये कुछ पौधे हैं जो कि बिल्कुल हैं ये ऑटोट्रॉफ। ये जो प्लांट है ये क्या है ये ऑटोट्रॉफ। मैंने आपको बताया था बेटा जिंदा रहने के लिए तो प्लांट को सिर्फ फूड, वाटर और एनर्जी चाहिए। वो फोटोसिंथेसिस बना लेंगे एनर्जी यानी ग्लूकोज, और वाटर उनको ज़मीन से मिल रहा है, तो जिंदा तो वो रह सकते हैं। पर प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए नई मेम्ब्रेन्स बनानी पड़ती हैं, उसके लिए नई प्रोटीन्स और बाकी सारा सामान चाहिए होता है। तो जब उन चीज़ों के ऊपर बारी आ जाती है प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट करने की, उसको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, लाइक नाइट्रोजन, लाइक अदर मिनरल्स एज वेल। तो ये वाले पौधे हैं ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक, दे प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस, दे डू फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड, बट वो ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सर्टेन मटेरियल्स आर इन शॉर्ट सप्लाई, लाइक नाइट्रो, क्या हुआ है इसको, लाइक नाइट्रोजन, दे आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस के साथ साथ अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये पौधे अपनी ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। ये बेसिकली प्रीडेटर प्लांट हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, बट वी से दैट इज़। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, इंसेक्ट्स को फंसाने का तरीका इनका अलग अलग हो सकता है, उसको डाइजेस्ट करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। मसलन कुछ के अंदर, यानी जब एक इंसेक्ट एक दफ़ा उसमें इंटेंगल हो जाता है, रुक जाता है, फंस जाता है, मर जाता है, तो या तो उस इंसेक्ट को बैक्टीरिया करेंगे, उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोज, और फिर उसकी फूड प्लांट को मिलेगी, यानी उसके नाइट्रोजन, या फिर प्लांट खुद ऐसे एंजाइम फेंकेगा, लीफ प्लांट का पत्ता खुद ऐसे एंजाइम फेंकेगा जो कि उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो दोनों तरह की डाइजेशन इज पॉसिबल इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बेटा समझ तो नहीं आ रही ना है? तो ये हमें लग गया पता कि अच्छा अब हम पिक्चर प्लांट की बात, इसका पत्ते को मॉडिफाई किया गया है। तो पत्ते को मॉडिफाई किया गया है तो वो नीचे एक ऐसी एक थैली सी बना देता है सैक की तरह की, उसके अंदर अच्छा खासा नेक्टर यानी वाटर सा होता है जो मीठा मीठा है, ठीक है। तुमने देखा होगा कभी नेक्टर, कभी देखा है पौधों के अंदर? मैंने देखे हैं बहुत सारे, वैसे फूलों के अंदर भी होता है। तो और उसका जो पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा है वो एक हुड की तरह ऐसे यानी फोल्ड सा हुआ होता है। वो इसमें भी लाइक ये नीचे वाला हिस्सा कुछ इस तरह का हो जाता है, ये बेसिकली पत्ता ही ऐसे फोल्ड हुआ हुआ है, और इसका ऊपर वाला हिस्सा दैट लुक्स लाइक अ हुड, कुछ इस तरह का, यानी एक स्ट्रक्चर सी बन जाती है। अब क्या होता है कि जब कभी वो नेक्टर पीने के लिए वो आ जाते हैं मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह, तो जब वो यहाँ आ जाते हैं तो ये ऊपर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ऐसे बंद हो, हुड जो है ना वो ऊपर से ऐसे बंद हो जाता है। जब वो ऊपर से ढकना बंद होता है और वो इसमें गिर जाते हैं, और यहाँ पे वो नेक्टर होता है यानी पानी सा होता है। जब वो, और साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे इस दीवारों के ऊपर वाह मोटे मोटे कांटे भी होते हैं। तो एक दफ़ा जो गिर गया फिर वो उसको ऊपर नहीं आने देते,
और वो जब फौत हो जाता है तो फिर उसकी डाइजेशन होती है और उसको, यानी समझ रहे हैं ना आप बात को, यानी पिक्चर प्लांट इस तरह ख़ुद को उसने अल्लाह ने उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन रखी है कि दे प्रे प्रीडेटर है मुख्तलिफ उसका। तो फिर उसके बाद यानी मैंने कहा यहाँ पे लिखा है द प्रोटीन्स ऑफ द ट्रैप्ड इंसेक्ट दे आर आइदर एक्सट्रैक्टेड बाय बैक्टीरिया, वो मैंने कहा था बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जब ये इंसेक्ट आ जाता है तो फिर क्या होता है, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन या फिर एंजाइमेटिक, यानी प्लांट खुद जो है वो ऐसे एंजाइम फेंकेंगे तो उस दोनों तरीके से उसको डिकम्पोज किया जा सकता है। एक और एग्जांपल दैट इज द वीनस फ्लाई ट्रैप, दैट इज डी डायोनिया, ऐसे है ना, ये AEA है, ऐसे है कि कोई चेंज है, मुसीपुला है, क्या कह रही है, हाँ तो AEA, अच्छा EE लिख दिया ना, AEA, अब ठीक है। ये इसको हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। अच्छा अगर आप गौर करें बेटा तो ये एक पत्ता है ना, फर्ज किया तो मुझे एक बात बताएं, ये एक पत्ता है और उसकी ये मिड रिब होती है दरमियान में, आप इस बात को जानते हैं, और ये उसकी वेन्स शेन्स होती हैं, ठीक है। इस केस के अंदर क्या है कि ये जो मिड रिब है वो तो वैसे रहती है, लेकिन बाकी का जो पत्ता है वो उसी मिड रिब के गिर्द क्या हुआ वो होता है, लाइक आप ये समझे इस तरह से। अब वो बनाएंगे कैसे, अब आपको पता ही है कि मैं कितना अजीम टीचर हूँ, तो मेरी ड्राइंग तो इतनी कमाल है कि भाई लोग मुझसे सीख ओ ये रिकॉर्डिंग हो रही है खुदा के बंदो। अच्छा खैर, तो उनके यहाँ पे होते हैं कांटे। आप ये बड़ा आसान इसकी एग्जांपल आ जाती है, वो क्या है कि अगर ये मिड रिब है और ये पत्ता है एक, तो ये ऐसे फोल्ड हुआ हुआ है, या अगर आप इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा, ताकि कांटे भी बन गए ना। अब जैसे ही मक्खी, वो ये जो कांटे हैं ना, दे आर वेरी सेंसिटिव। आप लिखेंगे कि इट हैज़ द, इसकी जो स्ट्रक्चर है, द लीफ स्ट्रक्चर ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप इज जस्ट लाइक एक ट्रैपिंग, एक वो बन जाता है इसका, कैसे कि देयर द मिड रिब इज इनसाइड एंड द बोथ साइड्स ऑफ द लीफ दे आर फोल्डेड अराउंड दैट मिड रिब, उसके गिर्द फोल्ड होते हैं एंड उसके अंदर कांटे होते हैं। दोज वो जो कांटे हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो जैसे ही इंसेक्ट आके उसको टच ही करता है तो वो आराम से बंद हो जाता है। तो जब वो बंद होता है तो फिर इंसेक्ट उसी के अंदर रह लेता है जब तक फिर मसले मसाइल हल नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको लग गया पता कि द वीनस फ्लाई ट्रैप क्या काम करता है। सनड्यू अगेन दैट इज द ड्रोसीरा इंटरमीडिया, ये तीसरा एक पौधा है जो ये अगर आप गौर करें तो ये सारे अपन आई स्मॉल होएगा, ये सारे जो हैं ये बेसिकली अपनी मेन खुराक कहाँ से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से। यहाँ से तो बस ये ऐसे मतलब हल्का फुल्का गोश्त खाना हो तो फिर ये कर लेते, अदरवाइज तो समझ रहे ना बात को आप। तो ड्रोसीरा इंटरमीडिया, ये दिस इज सनड्यू, ये क्या करता है बेटा कि ये इस तरह करता है कि देखें इसकी, जिस तरह आप सोचेंगे यानी इसके एंड के ऊपर ना खास किस्म की ऐसे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, और उनके हर स्ट्रक्चर के एंड पे एक ग्लैंड होता है, ठीक है। ये लाल 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 लाल, ये बड़े खूबसूरत भी होते हैं, ठीक है, इनकी खास खुशबू होती है। तो वो जब कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ना कि ये कुछ मीठी मीठी चीज़ की खुशबू आ रही है तो चलते हैं ज़रा देखते हैं, तो वो जैसे ही ये आ जाते हैं ना, तो ये ग्लैंड जो है ना, ये मुसलसल कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है जो स्टिक कर देता है फौरी। जब अगर आप गौर करें तो आप एल्फी अपने हाथ पे लगाएं और अपना हाथ यहाँ रख दें और फिर, समझ रहे हैं ना बात को, तो वो ऐसा हो जाता है उसके साथ। वो जैसे ही उसके साथ टच करता है वो फंस जाता है बेचारा। अब वो जब तक, समझ रहे हैं ना बात को, फिर उसकी डीकम्पोजिशन होती है और ये प्लांट उसको भी। तो ये आपको आइडिया मिला कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं, ये आपको आइडिया हो गया इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेट इज द
दी मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम डिस्कस करेंगे। देखें एक बात और याद रखिएगा बेटा कि इन द एनिमल्स दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड एवरी सेल इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द इन्वायरमेंट। सही है, जब हर सेल इन्वायरमेंट को एक्सपोज नहीं होता तो बट एवरी सेल रिक्वायर्स फूड एंड एनर्जी। So for that purpose the food must be transported to that specific cell inside the body, चाहे वो जहाँ पे भी है। और वो सेल अलहदा से कोई इन्वायरमेंट के पास जाके नहीं कि बाकी सेल्स को कहे कि तू ज़रा खड़ो मैं रोटी खा के आया, तो वो एक सेल बाहर आ जाए खाना खुना खा के तो वापस निकल ले अपनी जगह पे जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों? दे शुड बी अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड उसके साथ साथ देयर शुड बी अ स्पेसिफिक सिस्टम विच जो फूड ले। सबसे देखें डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ काम लिए जाते हैं और वो काम हमें पता होने चाहिए। नंबर 1 बेटा जी याद रखिएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका काम होता है नंबर 1 प्रीहेंशन, यानी कि ये किताब में शायद इसके हवाले से कुछ और वर्ड लिखा हो। प्रीहेंशन का मतलब ये कि खुराक को लेना कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद उस खुराक को मूव यानी प्रोपल्शन, वो खुराक को बॉडी के अंदर मूव किस तरह, इधर देखिए ना पढ़े, इधर देखिए, तो उस बॉडी खुराक को बॉडी में मूव कैसे कराना है। देन डाइजेशन, उस खुराक को चाहे तोड़ के करके चंक को छोटा करना, चाहे उस खुराक को तोड़ के उसको डाइजेस्ट करना और उसके अंदर से हर काम की चीज़ें निकालना। फिर उस खुराक की एब्जॉर्प्शन मीन बेटा कि उस खुराक को ब्लड को देना कि भाई ब्लड साहब आप वो ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है। और द लास्ट थिंग इज ईजेशन, यानी कि या इसको प्रीहेंशन को हम इंजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ईजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको निकाल देना। तो ये वो आगे हम इनके हवाले से इनकी शायद डेफिनेशंस भी डिटेल आए वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में, लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बुनियादी काम क्या होते हैं और उससे जानवरों में जो बुनियादी काम क्या लिए जाते हैं। सही है। और एक और बात भी आपने याद रखनी है, दैट इज कि जनाब ये कितना टाइम रहता है, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स प्रोवाइड बेटर क्वालिटी फूड एंड बेटर क्वालिटी के साथ साथ वैरायटी ऑफ द फूड टू देयर सेल्स। प्लांट्स का तो एक ही बेचारों का काम है अभी, या अगर एक इलाके में एक ही तरह की मक्खियां पाई जाती है तो उनको तो मीट में भी एक ही तरह की चीज मिली ना, कि नहीं, तो वो बेचारे एक ही तरह की चीज खा जाते हैं और उनकी खुराक बड़ी सिंपल है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, आप तो लाहौर में तो पता नहीं क्या क्या, फिर तो ये आपको आइडियाज मिल गए कि जनाब अली ये है जी डाइजेस्टिव सिस्टम से बुनियादी, और एनिमल्स दे प्रोवाइड वैरायटी एंड द गुड क्वालिटी बेटर क्वालिटी फूड देन द प्लांट्स टू देयर सेल्स। सही है बेटा, तो ये हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर कुछ क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे खुराक हासिल की जाती है। तो उनमें बेटा मैं सबका ओवरव्यू दूंगा बिकॉज दिस इज नॉट इन स्मार्ट सिलेबस, पर वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट इट कि ताकि हम जब कल को कोई ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हो तो वहाँ ये टर्म्स कुछ इस्तेमाल हो तो फिर हमें पता ही ना हो, है। तो सबसे पहले होते हैं बेटा डेट्रीटिवोर्स, ठीक है। ये वो प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो डेड डिकेइंग गली सड़ी चीजें खाते हैं। उनको यानी दे फीड ऑन, इधर देखें जनाब, इधर देखें, फीड ऑन डीकंपोजिंग मटीरियल। इसका मतलब क्या है डीकंपोजिंग? सबसे अजीम तरीन इसकी एग्जांपल है अर्थवर्म, ठीक है। वो क्या करता है, अर्थवर्म बेटा मिट्टी के अंदर घुस जाता है, प्लांट के पुरानी चीज़ें, एनिमल्स की पुरानी चीज़ें वो मिट्टी के अंदर मिट्टी का पार्ट बनी होती हैं, वो मिट्टी को इंजेस्ट करता है और फिर उसमें से काम की चीज़ों को खा के बाकी मिट्टी वापस फेंकता जाता है। समझ आ गई बेटा बात की? यानी दे इंजेस्ट, चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो तो भी ऐसे करता है, और जब वो बरोइंग एक्टिविटी, आपको पता होना चाहिए कि इन जो ये केंचुए होते हैं ना, अर्थवर्म बड़े काम की चीज़ है, ये ज़मीन के अंदर ऐसे खोद के अंदर भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये यही काम करता है। तो बहुत सारी डाइजेस्टेड जो डीकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल है उससे, या एनिमल मटेरियल है उससे, ये अपनी खुराक हासिल करते हैं। दूसरे होते हैं बेटा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन, अच्छा एक और बात आपने याद रखनी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बेटा एक बात याद रखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर
भी तब्दील होती है उसके साथ साथ के इसकी खुराक क्या है। यानी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग एंड टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द फूड। जो भी फूड खाई जाती है उस फूड पे डिपेंड करती है। समझ आ गई बात की। मसलन भी गाय भैंस बकरी में, भेड़ में 4 मैदे होते हैं, मैदे के 4 पार्ट होते हैं। एक पहले बड़ा सा स्टोरेज के लिए र्यूमेन, फिर रेटिकुलम, ओमेजम, फिर एबोमेजम, हर एक का एक अलग अलग काम है। समझ गए ना बात को। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि हर्बीवोर्स प्लांट जो है, हर्बीवोर क्या खाते हैं। अब मैं असल में ये क्यों, क्योंकि ये हर्ब्स खाते हैं, ये सिर्फ यानी दे फीड ऑन प्लांटेशन, फीड ऑन प्लांटेशन, यानी प्लांट्स को ही खाते हैं। यानी घास खा लिया ना, दरख्तों की पत्ते, झाड़ियां वगैरह 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 वगैरह। अब ये इसकी 2 मेजर तरीन एग्जांपल्स हैं और मैं फिर इनकी स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। चलो स्टमक की स्ट्रक्चर तो किताब में नहीं लिखी हुई, वो तो आप बड़े होके पढ़ेंगे, लेकिन इनकी 2 एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। देयर आर दी रोडेंट्स एंड देन देयर आर दी उंगुलेट्स। उंगुलेट्स किन्हें कहते हैं? ये कहते हैं ये जो जिनके हूफ होते हैं, जिनका पैर नहीं होता, उन्हें क्या होते हैं? हूफ। हूफ मीन खुर है घोड़े के जिस तरह वो होता है। इसी तरह डियर यानी रीछ का, सॉरी डियर मीन हिरन का जिस तरह होता है, ठीक है। इस तरह गाय भैंस बकरी का होता है, ठीक है ना जी, खोते का। तो आपको समझ आ गई कि रोडेंट्स एंड रोडेंट्स मतलब चूहा, मतलब खरगोश, ठीक है, गनी पिग वगैरह वगैरह, सही है। तो ये क्या करते हैं बेटा, मैं इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर तो नहीं जाऊंगा कि इनका स्टमक कैसा है, तो ये वो चीज़ें नहीं। मैं आपको इनके दांतों की स्ट्रक्चर बताता हूँ। याद रखिएगा, दांतों के बारे में अगर आप जाने तो दांत होते हैं 4 तरह के बुनियादी तौर पे। जो सामने दांत होते हैं ना, ये वाले इनको हम इंसीजर्स कहते हैं। आमतौर पे ये खुराक को ऐसे चंक तोड़ने के लिए काम आते हैं। इंसीजर्स ये वो जानवरों के भी होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, और उनके अंदर आमतौर पे ऊपर वाले इंसीजर्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगले जो दांत होते हैं, ये जो नुकीले दांत होते हैं, इनको हम केनाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सो इनके अंदर क्या होता है कि जो इंसीजर्स हैं वो भी एक टाइप के इंसीजर नहीं होते, यानी या ऊपर वाले नहीं होते या नीचे वाले नहीं होते, खास तौर पे वो जो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। एंड इनके अंदर केनाइंस होते ही नहीं है। ये जो नुकीले दांत हैं वो क्या है? आर एब्सेंट। और उसके बाद तीसरी टाइप के दांत होते हैं प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स। और फिर मोलर्स। मोलर्स कहते हैं बेटा आगे वाली दाढ़ों, पीछे वाली दाढ़ों को, और उनके दरमियान में जो पहले वाली दाढ़ें होती हैं उनको कहते हैं प्रीमोलर्स, सही है। अब इनका काम, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनका काम क्या होता है? बेसिकली रगड़ना, क्योंकि इनकी वावा सारी ये चौड़े होते हैं ना, तो इनकी खुराक को रगड़ के उसको छोटा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। और केनाइन से काम होता है गोश्त को ऐसे खींचना और वो नोचना। तो चूंकि ये गोश्त खाते ही नहीं है, इनमें केनाइंस होते ही नहीं है। फिर अगली बात, इनके अंदर इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के दरमियान एक बड़ा सारा गैप होता है। समझ आ गई बात की? लाइक अगर फर्ज किया ये एक जबड़ा है एक साइड से, एक गाय का फर्ज किया, ठीक है जी, तो उसके अंदर क्या होगा? एक साइड से ये इसी तरह ही होता है, तो इसके इंसीजर तो यहां होते हैं लेकिन उसके केनाइन नहीं होते, और ये पूरा डेंटल पैड खाली होता है। आगे 8 ही इंसीजर्स होते हैं नीचे से ऊपर को, और ये पूरा पैड खाली होता है, और यहां से पकड़ के हम उसका मुंह भी खोल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? यहां पे हो जाते हैं प्रीमोलर्स की वो सारी तादाद होती है, और फिर यहां पे मोलर्स, ये वाले आखिरी मोलर्स की तादाद होती है। तो आपको समझ आ गई कि उनके अंदर दांतों का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये आपको लग गया पता। तीसरी तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स गोश्त खाते हैं। तो अगर कार्निवोर्स गोश्त खाएंगे तो भाई साहब उनके अंदर केनाइन टीथ ज्यादा होंगे, ठीक है, और प्रीमोलर्स और मोलर्स भी इस तरह होंगे कि गोश्त को ग्राइंड किया जा सके। तो दे हैव दी स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड। इसकी एग्जांपल है बिल्ली, इसकी एग्जांपल है शेर, इसकी एग्जांपल है डॉग वगैरह वगैरह, फॉक्सेस, ठीक है जी। तो ये अगले वाले कौन से हैं? दे आर दी ओमनिवोर्स, ठीक है। ओमनिवोर्स बेटा हम कहते हैं कि ये वो वाले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, और इनके दांत अगर आप देखें तो शेर का जो केनाइन टीथ होता है ना, अक्सर लोगों ने गले में लटकाया होता है, वो काफी लंबा होता है, ठीक है, लेकिन इंसान का केनाइन टीथ इतना लंबा नहीं है। और इसी तरह रीछ का जो केनाइन टीथ है वो भी इतना लंबा नहीं है,
रीछ दो तरह के होते हैं, एक ऐसे रीछ है जो ब्लैक वाले, ये सिर्फ सब्जियां खाते हैं, ये हर्बीवोर हैं, और एक जो ब्राउन बियर होता है वो दोनों चीजें खाता है, वो मुर्गी भी गोश्त भी बड़े शौक से खाता है और सब्जियां भी बड़े शौक से खाता है। तो इसका मतलब ये देयर दांत यानी उनके जो टीथ हैं दे आर इन बिटवीन द कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, उनके दरमियान की सूरत हाल है। नेक्स्ट सेट इज द फिल्टर फीडर्स। अभी पढ़ना है कि ये पूरे तो कर लो, किधर जा रहे हो? अच्छा जी, फिल्टर फीडर्स बेटा किसे कहते हैं? जो फिल्टर करके जो है ना वो पानी को फिल्टर करते हैं और फिर खुराक खाते हैं। वो कैसे? अबे बेटा ये अब अगर मसल, क्योंकि मैं ये ना जल्दी जल्दी में ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये स्मार्ट सिलेबस में है, तो उसमें एक मसल जो होता है ये पानी के अंदर, ये समंदर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है उसके ऊपर बाहर उसका एक पानी के आने का एक सुराख होता है, उसे कहते हैं इनलेट या हम कहेंगे साइफन, एक जिसमें पानी वो आ जाता है, और एक आउटगोइंग होता है, यानी दो उसके एक तरफ से पानी आ जाता है और दूसरी तरफ से पानी चला जाता है। जब वो पानी जब गुजरता है जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से तेजी तो उसके अंदर सीलिया होते हैं, वो सीलिया बीट करते हैं, पानी गुजरता है तो वहां कुछ ग्लैंड होते हैं जो कुछ स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, वो जो पानी के अंदर जो माल होता है ना खाने वाला, वो सारा उसके साथ चिपक जाता है। जब चिपकता है तो वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मुंह की तरफ ले जाता है और पानी को गुजरने देता है। चलो भी चलो, यानी ये समझे पानी गुजरी जा रहा है और वहां से जो काम की चीजें हैं उनको स्टिक किया जा रहा है, बाकी सारी पानी की गुजरता जाता है, ठीक है, और वो काम की चीजें फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी उसके माउथ की तरफ चली जाती है। उसकी डायग्राम भी यहां बनी हुई है। नेक्स्ट सेट इज द फ्लूइड फीड। ये तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड फीडर वो ऑर्गेनिज्म जिस तरह एफिड्स हैं, एफिड्स या मॉस्किटो खून पी जाते हैं ना, ठीक है, एफिड जो है वो प्लांट के अंदर, अखरोट के अंदर अपना वो एक घुसा देते हैं वो पीने के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता माउथ पार्ट उसको कहते हैं, यानी वो पानी यानी प्लांट का पानी और उसकी फूड को सक करते रहते हैं, तो वो फ्लूइड वो लिक्विड डाइट पे जीते हैं, ठीक है, फ्लूइड फीडर्स। और नेक्स्ट सेट इज द मैक्रोफेगस, ये जो बड़ी चीज़ों को यानी बड़े साइज की चीज़ों को खाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। ये स्नेल होता है, स्नेल की नीचे एक ऑर्गन होता है, यहाँ पे उसके रेस्पिंग ऑर्गन कहते हैं, इसको रेड्यूला कहते हैं, शायद किताब में नाम लिखा हो। वो क्या करता है, वो पत्ते के ऊपर उसको रगड़ता रहता है ऐसे, और पत्ता ऊपर से स्क्रैप होता रहता है और वो उसको आराम से खाता रहता है। कई सुंडियां भी इसी तरह का काम करती हैं, तो इनको हम मैक्रोफेग, आगे भी कोई है, इनको हम मैक्रोफेगस फिल्टर्स कहते हैं। शाबाश, जाओ जी जाओ।